मरते हुए हिंदू पति के सामने जब एक महिला ने पढ़ा कुरान, फिर क्या हुआ दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मरते हुए हिंदू पति के सामने जब पत्नी ने पढ़ा कुरान, फिर क्या हुआ जानकर यकीनन आप भी मचल जाएंगे। तो दोस्तों, एक सनसनीखेज वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल सब तक ब्लॉग को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। कुरान का जिंदा करिश्मा आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, दो लड़कियां, एक मुस्लिम और एक हिंदू, दोनों आपस में फ्रेंड थी, आपस में एक साथ रहा करती थी दोनों बच्चियां। दोस्तों, जो मुस्लिम बच्ची थी उसकी माँ उस बच्ची को घर में ही कुरान पढ़ना सिखाती थी और गैर मुस्लिम बच्ची उसके साथ खेलती, उसके साथ रहती। और जब मुस्लिम बच्ची की माँ उसको कुरान पढ़ना सिखाती तो वो भी सामने बगल में आकर बैठ जाती, वो भी जिद करने लगती कि मुझको भी कुरान पढ़ना है, आप मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। इसी तरीके से दोस्तों वो गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान पढ़ना धीरे धीरे सीख जाती है। जब वो लड़की कुरान पढ़ना सीख जाती है, फिर उम्र बीतता जाता है और फिर उस मुकाम तक वो लड़की पहुंच जाती है जब बालिग हो जाती है। घर वाले उसका रिश्ता तय कर देते हैं और रिश्ता जो तय होता है, एक ऐसे कट्टर हिंदू नौजवान के साथ उसका रिश्ता तय होता है जो मुसलमानों को देखना तक पसंद नहीं करता था, बातें करना तक पसंद नहीं करता था। जब लड़की को पता चला कि फला शख्स के साथ उसका रिश्ता तय हो गया है तो वो बड़ा परेशान हो जाती है। वो अपने बचपन के सहेली की घर में आती है और उसकी माँ को कहती है कि आप तो जानते हैं मैं बचपन से कुरान पढ़ना जानती हूँ, कुरान मैं पढ़ती हूँ, साथ ही साथ मैंने दिल ही दिल कलमा भी पढ़ लिया है, लेकिन मैं घर वालों के डर की वजह से मैं इसको जाहिर नहीं किया है। लेकिन मेरे घर वालों ने एक कट्टर हिंदू नौजवान से मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरकैफ उस मुस्लिम सहेली की माँ ने उससे कहा कि बेटी, अगर तूने कुरान पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, कलमा पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, तो तू घबरा नहीं, कुरान और कलमा तुम्हारा हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारे निगहबानी करेगा। अभी तुम्हारे माँ बाप तुमको जहाँ जो कुछ कहते हैं तुम वो चीज़ को करो, जहाँ शादी करने को कहते हैं माँ बाप का दिल न तोड़ो, वहाँ तुम शादी कर लो। बहरकैफ शादी का दिन आता है। इधर उसके मुस्लिम सहेली की माँ और उसकी सहेली ने एक गिफ्ट तैयार किया और उस गिफ्ट को बहुत अच्छे तरीके से सजाया और सजाने के बाद शादी के घर चले जाते हैं। और शादी के घर जाने के बाद उस लड़की के माँ को ये कहते हैं कि आज तो आपकी बेटी का शादी है और बहुत सारे तोहफा मिले हैं, हमने भी एक तोहफा लाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तोहफा को आप यहाँ ना खोलें, बल्कि आप अपनी बेटी को दहेज के साथ इस तोहफा को दे दो, वो अपनी ससुराल में जाकर खोलेगी। क्योंकि बचपन से ये लोग आपस में जानते थे, उस लड़की के माँ ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शादी हो जाता है, लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। जब लड़की अपनी ससुराल चली जाती है तो ससुराल जाने के बाद वो उस गिफ्ट को खोलती है। जब खोलकर देखती है तो ये मिलता है कि जो गिफ्ट के अंदर है वो कुरान मुकद्दस है। लड़की बहुत खुश हो जाती है और अब जब उसका शौहर घर में नहीं रहता तो वो कुरान शरीफ को निकाल कर पढ़ती थी। कुछ दिन गुजरे और फिर वो लड़की हामला हो गई, गर्भवती हो गई। अब उस लड़की को ये टेंशन हो गया कि मेरा शौहर तो कट्टर हिंदू है, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, दिल ही दिल मैंने कलमा भी पढ़ रखा है, लेकिन मेरा जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उसका भविष्य क्या होगा। इसी चीज़ की चिंता में वो लड़की थी कि एक दिन उसका शौहर परेशान आलम में आता है और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम उसके अंदर हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास चला जाता है। जब डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद ये कहते हैं कि आपको तो कैंसर है, और वो भी कैंसर बहुत हाई लेवल का है। ये सुनकर वो इंसान बहुत रोने लगता है। वो सोचता है कि अभी तो कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई है,
उसकी पत्नी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। ऐसे में अगर मैं उसको बता दूं कि मैं मरने वाला हूं तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। बहरकैफ उसने जैसे तैसे हिम्मत किया, हिम्मत करके वो घर आता है और आने के बाद अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, दुल्हन को ये बता देता है, उस लड़की को बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि वो उसको कैंसर है और कैंसर भी लास्ट दर्जे का है। अब वो 1-1.5 महीना ही वो जिंदा रह पाएगा, इतना सुना और लड़की भी रोने लगी। साथ ही साथ उसका शौहर, वो गैर मुस्लिम शख्स भी रोने लगा, दहाड़े मार के रोने लगा। फिर लड़की ही हिम्मत बांधती है और हिम्मत बंधाने के बाद कहती है, सुनिए आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि डॉक्टर तो हार गए, तुम कैसे इलाज कर सकती हो। कहा आप सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपका इलाज करूं, और मैं जैसे भी आपका इलाज करूंगा आप मुझे कुछ टोकिएगा नहीं, रोकिएगा नहीं। लड़के ने कहा ठीक है, मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है, करो तुम मेरा इलाज। अब दोस्तों, ये लड़की जब भी बचपन में अपने मुस्लिम सहेली के साथ खेलने जाती थी और उसके घर जाती थी तो वो देखती थी कि अगल बगल के जो बच्चे हैं या कोई किसी को कुछ तबीयत खराब हो जाता है, दर्द होता, तो वो उसके सहेली के घर में आता और उसके सहेली की माँ उसको सूरे फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़कर उसको दम करता, पानी में दम करके पिला देता और उसकी तबीयत ठीक हो जाता था। उसको सूरे फातिहा पर बहुत मुकम्मल विश्वास था, कुरान पर बहुत विश्वास था। उसने क्या किया, अपने पति के ऊपर सूरे फातिहा पढ़कर दम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ पानी में भी वो सूरे फातिहा पढ़कर दम करती है और अपने शौहर को पिलाने लगती। पिलाते पिलाते महीनों बीत गए, लेकिन उसका शौहर, महीना बीत जाने के बाद उसका शौहर को कुछ नहीं हुआ। अब उसकी पत्नी कहती है कैसा करें कि आप जाकर जांच कराएं डॉक्टरों के पास। शौहर जाता है डॉक्टरों के पास, जांच कराता है। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आता है, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। उसको जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में उसको किसी भी तरीके का मरीज नहीं निकला, सारा कैंसर खत्म हो चुका था। ये चीज़ देखकर वो इंसान बड़ा खुश होता है और आकर अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। बीवी को जब ये बात बताता है तो बीवी कहती है कि यह है कुरान का करिश्मा, और जो कुरान को मैंने पढ़कर आप पर दम किया है वो चीज़ को उसी का ये असर है। उसके बाद दोस्तों, कैसे वो कुरान पढ़ना जानी और क्या वो करती थी, वो बचपन का सारा मामला अपने शौहर को बता देती है और कहती है मैंने तो मन ही मन कलमा पढ़ लिया है, अब आप भी मेरा बात मानिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। शौहर पहले कमेंट कर चुका था, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और फिर दोस्तों वो लोग सऊदी अरब में चले जाते हैं काम करने के लिए और वहीं बस जाते हैं।